तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इस टॉपिक ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस आपने पहले पढ़ रखी होंगी। लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, छोटा सा आइडिया मैं दे देता हूँ। वो इक्वेशंस जो इस फॉर्म में हो, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन है। इसमें x और y की मैक्सिमम पावर 1 है। x की कोई भी वैल्यू रखने पर और y की कोई ऐसी वैल्यू रखने पर जिसमें x का a से मल्टीप्लाई हो जाए और y का b से मल्टीप्लाई हो जाए और ये आंसर जो आए ऐड करने पर वो c आए, ऐसी इक्वेशंस कहलाती हैं लीनियर इक्वेशंस। इसमें x और y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की मैक्सिमम पावर 1 होती है। एक से दो से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा इक्वेशंस, अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशंस अगर हम लेंगे तभी इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वैल्यू निकालना। अगर तीन वेरिएबल होते हैं तो हमें तीन इक्वेशंस लेनी पड़ती हैं। अगर चार वेरिएबल होंगे तो हमें चार इक्वेशंस लेनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इक्वेशन से इन दो वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सके। तो वो सपोज यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, अगर हम तीन वेरिएबल की ले लें, जनरली जो पेपर में आती है वो तीन वेरिएबल्स की होती है। लेट अस कंसीडर a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू सपोज d1। तो अब ये तीन वेरिएबल हो गए x, y और z, तो हमें इक्वेशंस भी तीन लेनी पड़ेंगी, तो वो कहलाएंगी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इनको सॉल्व करने का मतलब होगा x, y और z की वैल्यू निकालना। x, y, z की वैल्यू किस मेथड से निकालेंगे हम? यहाँ मैट्रिक्स मेथड से। बहुत ही आसान होता है, एक बार आप तरीका सीख लें उसको करने का, फिर प्रैक्टिस करें तो आपको वो करना बहुत आसानी से क्वेश्चन करना आ जाएगा। जनरली लोगों से हो नहीं पाता है क्योंकि कहीं ना कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है। चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिससे कि फिर वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है और फिर उससे वैल्यू आ नहीं पाती। तो तीन इक्वेशंस ले लेते हैं। दूसरी ले ली b1x b2y b3z इज इक्वल टू d2, और थर्ड ले लें c1x प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हो गया हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। किस मेथड का यूज करके? मैट्रिक्स मेथड का यूज करके। तो सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का मतलब होता है कि जो x के कोफिशिएंट हैं a1, b1, c1, x के कोफिशिएंट लिख लिए। दूसरे कॉलम में y के कोफिशिएंट a2, b2, c2। तीसरे कॉलम में a3, b3, c3। a3, b3, c3 इसकी मल्टीप्लाई में x, y और z इज इक्वल टू d1, d2, d3। बहुत आसान है इसको लिखना। देखिए आप, जो x के कोफिशिएंट है a1, b1, c1 फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे, y के कोफिशिएंट a2, b2, c2 सेकंड कॉलम में लिख लेंगे, z के कोफिशिएंट a3, b3, c3 थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट दूसरी मैट्रिक्स में x, y, z और इधर राइट हैंड साइड d1, d2, d3 एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे। देखिए इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे b। अगर हम इसे इक्वेशन में लिखना चाहें तो वो भी लिखा जा सकता है। देखो उसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मैंने बताया था कि उन्हीं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो सकता है जिसमें पहले वाली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम
दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो बराबर है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। तो देखें a1x ऐसे ही करते हैं प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू d1 b1x प्लस b2y प्लस b3z इज इक्वल टू d2 c1x प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म कहलाती है और ये इक्वेशंस की फॉर्म कहलाती है। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ax इज इक्वल टू b, ये लिखा है। हमें निकालना है क्या x, x इज इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। कैसे, हम दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो आइडेंटिटी हो गई i की x से मल्टीप्लाई की तो x ही रहा a इनवर्स b। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए x y z की वैल्यू निकालने के लिए हमें a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स निकालने का एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है, अगर आपको नहीं आता हो तो वहां से आप सीख सकते हैं। यहाँ पे भी ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे और जब a इनवर्स निकालने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम b से, मतलब इस वाली मैट्रिक्स से। तो जो आंसर आएगा वही होगी x y और z की वैल्यू। इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं। x इक्वल टू a इनवर्स b ये फॉर्मूला है और अब कोई एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लेके उसको सॉल्व करके और x y z निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार बस आपको वो मेथड समझ में आ जाए, उसी तरीके से फिर बार बार आप करते चले जाएं तो फिर कभी भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन ले लें, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4। एक और इक्वेशन ले लें, x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6। x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6। हमें सॉल्व करनी है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एक बार रिपीट कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4, x प्लस 4y प्लस 9z इज इक्वल टू 6। तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी अभी मैंने बताया था कि क्या तरीका है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका बता दिया। जो x के कोफिशिएंट हैं 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में लिख लें, जो y के कोफिशिएंट हैं 1 2 4 सेकंड कॉलम में लिख लें, और जो z के कोफिशिएंट हैं 1 3 9 थर्ड कॉलम में लिख लें, और दूसरी मैट्रिक्स में लिखें x y z। जरूरी नहीं है यहाँ x y z हो, x1 x2 x3 भी हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे। और नेक्स्ट हो गई 3 4 6। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो बता सकते हैं। ये हो गई a, ये हो गई x और ये हो गई b। ax इज इक्वल टू b दिया है, हमें निकालना क्या है x। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा a इनवर्स। तो a हमारे पास ये है, इसका हमें सबसे पहले इनवर्स निकालना होगा। चलिए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a कैसे लिखते हैं, ये हो गया 1 1 1 1 2 3 1
4 9। सॉल्व कर दें इसको, फर्स्ट रो पे ले लें, पहला एलिमेंट 1, फिर क्या करते हैं, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई 18 माइनस 12 दैट इज 6, माइनस लगाते हैं, ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, ये कॉलम और ये रो छोड़ देते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 दैट इज 6 प्लस ये वाला 1 ले लिया, ये रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दिया, ये हो गया 4 माइनस 2 2, तो ये हो गया 6 माइनस 6 प्लस 2, 6 से 6 कैंसिल हो गए, 2 आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आया 2। इसको मैं रफ कर देता हूं, ना कोफैक्टर्स निकालें। ए क्या था हमारे पास, ए था हमारे पास 1 1 1 1 2 4 1 3 और 9। कोफैक्टर निकालने का तरीका पता ही है आपको, A1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 18 माइनस 12 दैट इज 6, A2 ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, 9 माइनस 3 दैट इज 6 एंड A3 कितना हो जाएगा, ये छोड़ देंगे थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो, 4 माइनस 2 इज 2। ये मैंने डिटेल्ड में निकालना आपको सिखा दिया है पहले। नेक्स्ट B1, ये सेकेंड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 9 माइनस 4 5 हो गया, B2 सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो छोड़ देंगे, 9 माइनस 1 8 हो गया, और B3 दिस वन ये छोड़ देंगे, 4 माइनस 1 3 हो गया। नेक्स्ट C1 फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो छोड़ देंगे, 3 माइनस 2 1 हो गया, और C2 सेकेंड कॉलम और थर्ड रो छोड़ देंगे, 3 माइनस 1 2 हो गया, और C3 ये थर्ड कॉलम और थर्ड रो छोड़ देंगे, 2 माइनस 1 1 हो गया। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आई हमारे पास, C। कोफैक्टर मैट्रिक्स C is equal to I as it is लिख देंगे, 6 minus 6 2 minus 5 8 minus 3 1 minus 2 1, 6 minus 6 2 minus 5 8 minus 3 1 minus 2 और 1। नेक्स्ट एडजॉइंट A, क्योंकि ये इनवर्स निकालना तो एडजॉइंट A भी पता होना चाहिए। ये क्या होता है, C का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्या हो गए, इसकी रो को कॉलम में लिख दें, फर्स्ट रो लिख दिया मैंने, फर्स्ट कॉलम बना दिया, 6 माइनस 6 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, माइनस 5 8 माइनस 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, 1 माइनस 2 और 1। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, एंड फाइनली A इनवर्स
ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना निकला था 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 6 माइनस 5 और 1 माइनस 6 8 माइनस 2 2 माइनस 3 और 1। इनवर्स आ गया हमारे पास, इसको रब कर देते हैं यहां से। फाइनली क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कितना है 1/2 6 माइनस 5 1 माइनस 6 8 माइनस 2 2 माइनस 3 और 1। इसको गिरफ्त कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाई बी, बी कितना है 3 4 और 6। देखें ध्यान से, इसका ऑर्डर कितना है 3/3 और इसका ऑर्डर कितना है 3/1। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1। मैंने बताया था कि उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है जिसमें पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, और उस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/1, मतलब उसमें 3 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं करने की। 1/2 क्या करते हैं, पहले इसकी फर्स्ट रो ले लेते हैं। हमने क्या किया, इसकी फर्स्ट रो को ले लिया और इसकी फर्स्ट कॉलम तो एक ही है। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से 6 इंटू 3, फिर प्लस लगाते हैं -5 इंटू 4, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से प्लस लगाते हैं 1 इंटू 6। पहली रो खत्म, पहला एलिमेंट खत्म, जो कि पहले कॉलम, तो पहले ही कॉलम में सारे एलिमेंट आएंगे। एक कॉलम और होता तो एक कॉलम इधर आगे बढ़ा देते, एक कॉलम और होता तो एक कॉलम और आगे बढ़ा देते, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है तो यहाँ एक ही कॉलम आएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो चेंज कर दें। सेकेंड रो में -6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 4 सेकेंड एलिमेंट से माइनस मतलब प्लस -2 इंटू 6 थर्ड एलिमेंट से। रो चेंज 2 इंटू 3, 2 का 3 से मल्टीप्लाई, -3 का 4 से, प्लस -3 इंटू 4 प्लस 1 का 6 से। 3 रो थी, 3 रो आ गई। ये क्या हो गया 1/2 18 प्लस 6 24 माइनस 20 दैट इज 4। यहाँ क्या आया 4। ये हो गया माइनस का 18 माइनस के 12, 18 और 12 30 हो गए माइनस के, और 32 में से 30 गए बचा 2। ये हो गया 6 प्लस 6 12 माइनस 12 दैट इज 0। देखो इसका फाइनल जो मैट्रिक्स आई वो आई 3/1। इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है,
अब इस 2 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 0। इधर हमारे पास x है, x को क्या लिख सकते हैं, x y और z, यही तो था शुरू में। तो इससे हमें क्या पता चला, x इज इक्वल टू सेम ऑर्डर की है, एक कॉलम है एक कॉलम है, 3 रो है 3 रो है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 0। फाइनली तीनों की वैल्यू आ गई। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद एडजॉइंट, उसका ट्रांसपोज कर दिया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट निकालने के बाद इनवर्स, इनवर्स निकालने के बाद इसमें पुट कर दिया x इक्वल टू a इनवर्स b, देन a इनवर्स का b से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिजल्ट आया वो हुआ x y और z। अब कैसे पता करेंगे कि ये सही है या गलत है, तो किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू आप पुट करके चेक करके देख सकते हैं। x इज इक्वल टू 2, सपोज यहाँ रखा 2 प्लस 1 प्लस 0 कितना होगा, 2 प्लस 1 3, सही है। यहाँ रख लें 2 प्लस 2 4 प्लस 0 4, बिल्कुल ठीक है। तो इससे फाइनली हमें x y z की वैल्यू निकल आई। तो एक मेथड, मैट्रिक्स मेथड से हम इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशंस अगर दे रखी हैं उसमें सबसे पहले उसके कोफिशिएंट से हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिख लेंगे, देन a का इनवर्स निकाल देंगे और b से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसको x y और z करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल कर देंगे, तो इससे x y और z की वैल्यू निकल आएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और भी इसके हम क्वेश्चन कराएंगे वो अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।